हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग टिप्स में। आज हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं AKTU यूनिवर्सिटी का मैथ्स 2 जो हमारी सीरीज शुरू हुई है। उस सीरीज का आज लेक्चर नंबर 6 है। आज हम लोग फिर से वही हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को शुरू करने जा रहे हैं। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा रखा था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पीआई का दूसरा केस सॉल्व कर लिया था। पीआई का केस नंबर 2 सॉल्व किया था। सेकंड केस क्या था हमारा लोग का पीआई का? व्हेन क्यू इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी और के कॉस ax प्लस बी, ये था सेकंड केस। हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन देखा था। इसके सॉल्यूशन में क्या करते थे? पीआई इज इक्वल टू क्या लिखते थे? 1/f ऑफ डी इंटू क्यू। और यहाँ पे क्या मिलता था हमको लोग को? डी स्क्वायर का फंक्शन मिलता था। तो हम लोग क्या करते थे? डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते थे। तो यहाँ पे फंक्शन बन जाता था 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू क्यू। ये फंक्शन हो जाता था। अगर f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाता था कहीं पे, तो हम लोग क्या करते थे? वही सेम जैसे फर्स्ट लेक्चर केस फर्स्ट में किए थे, x का मल्टीप्लाई कराते थे और नीचे वाले फंक्शन को d के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते थे और फिर q a की वैल्यू रखते थे। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके x को मल्टीप्लाई कराएंगे और क्या लिखेंगे? f डैश d और d स्क्वायर लिखेंगे और q क्या होगा? साइन ax प्लस बी या कॉस ax प्लस बी, उसको रखेंगे। फिर डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। यही सेम चीज इसमें था और लास्ट वीडियो में हमने इसके एग्जांपल भी किए थे। तो आज शुरू करते हैं हम लोग केस नंबर 3। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या होगा भाई? व्हेन q इज इक्वल टू x टू द पावर m, x टू द पावर m हो। जब किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले में अगर q की वैल्यू x टू द पावर m हो, तब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? अभी तक हम लोगों ने दो देखा है, जब e टू द पावर ax हो और sin ax प्लस b हो या cos ax प्लस b हो। ये दोनों देख लिया है। अब अगर हमारे पास x टू द पावर m हो, x टू द पावर m होने का मतलब क्या है? हमारे पास क्या मिल q के प्लेस पे हमको क्या मिले? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिले। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हमारे पास आता है q के स्थान पे, तब हम लोग क्या करेंगे? ये इसका मतलब x टू द पावर m लिखने का मतलब यही है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब देखते हैं। अगर पीआई निकालना होता है, सीएफ तो पता ही पूरी तरीके से, तो पीआई का फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ डी फंक्शन और क्यों यहाँ पे फंक्शन ऑफ f ऑफ डी इंटू क्यों क्या होगा? x टू द पावर m या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके का क्यूब और क्वार्टिक दे दे, 4 पावर 4 दे दे, इस तरीके का फंक्शन दे दे यहाँ पे, तो अब कैसे करेंगे? ये इस तरीके का बनेगा। तो यहाँ पे जो हमारा मान लीजिए f ऑफ d, मैं एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। यहाँ पे मान लीजिए फंक्शन ऑफ f ऑफ d ले लिया, डी स्क्वायर प्लस 4 ले लिया है, सिंपल सा एक ले लिया, डी स्क्वायर प्लस 4 ले लिया। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होगा डी स्क्वायर प्लस 4 तो इंटू एक्स टू द पावर m बनेगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? ये जो फंक्शन ऑफ d लिखा है, इसमें से लोवेस्ट पावर वाली d को, लोवेस्ट पावर वाले d, मैं क्या कर रहा हूं? उस टर्म को पकड़ेंगे जिसमें लोवेस्ट पावर d होगा, उससे उसको कॉमन लेते हैं। जैसे हम अगर देखें तो डी स्क्वायर प्लस 4 में लोवेस्ट पावर कौन सी है? डी की। तो यहाँ पे होगी डी की पावर 0, सबसे लोवेस्ट पावर तो 0 ही होगी। तो ये जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो सबसे लोवेस्ट पावर क्या होगी? 0 वाली होगी। तो मतलब कांस्टेंट वाला पावर टर्म होगा। तो कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर लेंगे। तो कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे देखते हैं इधर, यहाँ पे अगर 4 हम लोग पावर 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4 या डी स्क्वायर प्लस 4 बाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 1, इस तरीके से। और यहाँ पे x टू द पावर m। तो अब हम क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम पढ़े थे। बाइनोमियल थ्योरम में ये चीजें पढ़ी थी ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 1, 1 यहाँ पे -1 और 1 ये चीजें। 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 और 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 और 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 ये चीजें। 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 और 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 1 प्लस एक्स टू द पावर
दो चीजें पर थी ना, एक 1 + x था और एक 1 - x था की पावर -x। इन दोनों की सीरीज पढ़ी थी ना, वही वाली सीरीज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अगर इसको ऊपर ले जाएं 1/4 ऐसे रहने दें और 1 + d² की पावर 4 को माइनस इनवर्स कर देंगे, -1 कर देंगे, तो ये वही नहीं बन रहा है। और यहाँ पे d/4 को x लेट कर लेंगे, तो इसी वाली सीरीज के साथ में ओपन कर देंगे, फिर उस सीरीज में x⁴m का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हमारा केस नंबर 3 है। अब चलिए इसका एग्जाम्पल करके आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका लेट करें, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल दिया है d² y अपॉन dx² -4y इज इक्वल टू x²। ये आपका एक पहला एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करना है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अगर देंगे तो कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब इसके साथ साथ CF की भी प्रैक्टिस होती जा रही है जब हम लोग PI निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से ना, d² y -4y इज इक्वल टू x²। क्योंकि हम लोगों को पता है d/dx को किससे लिखते हैं, कैपिटल D से। तो वही सेम हमने d/dx को किससे रिप्लेस कर दिया, कैपिटल D से। तो यहाँ पे क्या हो गया, d² y -4y इज इक्वल टू x²। यहाँ पे y कॉमन ले तो d² -4 ब्रैकेट के बाहर y x²। ये क्वेश्चन बन गया हमारा। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले CF निकालते हैं। CF कैसे निकालते हैं भाई, CF निकालने के लिए क्या लिखना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं भाई, d को m से एंड y को 1 से रिप्लेस करते हैं और q को 0 रहने देते हैं। अगर q गिवन है कुछ, तो नहीं गिवन है तो वो 0 ही होता है। q हमेशा CF निकालने के लिए q क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, d² -4 इज इक्वल टू 0 लेंगे। अब d को किससे, m से, और y को किससे, 1 से रिप्लेस किया है। यहाँ पे जो y था, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जो y था इसको 1 से रिप्लेस कर देंगे और इसको m से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, m² -4 इज इक्वल टू 0। और m² -4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या लिखा, a² -b²। अगर इसको बना सकते हैं a² -b², तो ये क्या आ जाएगा, a b और एक ब्रैकेट में a b इज इक्वल टू 0। अब इसको एक साथ 0 के साथ में और इसको 0 के साथ में। अब समझ में आया होगा आपको कि m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2, ये आ गया। अब जब दोनों रूट हमारे क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं, तो CF क्या होता है, जब दोनों रूट रियल होंगे तो CF विल बी C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1 e⁻2x प्लस C2 e⁻⁻2x। ठीक, ये चीजें आ जाएंगी CF। अब निकालते हैं हम लोग PI। PI निकालेंगे तो क्या है, d² -4 ब्रैकेट के बाहर y इज इक्वल टू x²। तो PI निकालते हैं अब हम लोग। PI इज इक्वल टू क्या होगा, d² -4, क्वेश्चन एक बार लिख लें, y इज इक्वल टू x²। ये गिवन है, तो PI विल बी 1/fd होता है, तो 1/d² -4 और q क्या है, q है y²। तो 1/d² q है x² है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या कहा, पहले सबसे लोवेस्ट डिग्री वाली या लोवेस्ट पावर वाली टर्म को कॉमन लेते हैं। तो लोवेस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, कांस्टेंट टर्म लोवेस्ट पावर वाला बन जाता है टर्म। तो कांस्टेंट को कॉमन लेंगे तो d²/4, यहाँ पे 4 को कॉमन लिया तो d²/4 -1 बन गया x²। ये चीजें आ गई। अब यहाँ पे देखें तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन लेते हैं तभी बाइनोमियल थ्योरम का बनेगा। तो 1/4, यहाँ पे 1 - d²/4 x² बन गया। ठीक, अब ऊपर ले जाएंगे इसको तो इनवर्स में बन जाएगा। ये चीज देखिए, -1/4 ब्रैकेट के ऊपर ले जा रहे हैं तो d/4 इसको ये ऊपर लिया तो ये इनवर्स लग गया x²। अब बन गया ना 1 - x इनवर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इस सीरीज बोले तो इसकी सीरीज क्या होती है आपको पता होगा, 1 - x का इनवर्स का। तो 1 + x² - x³ प्लस में, जब यहाँ पे माइनस होगा तो सब सारे प्लस में होंगे। 1 + x + x² + x³ + x⁴
ऐसे करके होता है। और यही चीज प्लस में दिया हो 1 प्लस एक्स का इनवर्स, तो पहला क्या होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस ऐसे ऐसे होता जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस रहता है तो इवन सॉरी ऑड वाले पावर पे माइनस लग जाता है, और जब प्लस होता है तो सॉरी माइनस होता है तो सब पे प्लस लगा रहता है, ये होता है। यही चीज यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1 माइन, तो ये क्या है हमारा पी आई इज इक्वल टू माइनस 1/4 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो माइनस 1/4, यहाँ पे देखे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या है डी स्क्वायर बाई 4, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो सब प्लस रहेंगे, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर क्यूब सॉरी होल क्यूब डैश डैश डैश, यही होता जाएगा आगे। और बाहर क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको कितने टर्म लिखने पड़ेंगे, डी स्क्वायर बाई 4 डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 का क्यूब, तो ये देखो ये डिसाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो बाहर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा उस एक्सप्रेशन पे डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा होगा उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या गिवन है 2, तो जब 2 हाईएस्ट पावर है तो यहाँ पे 2 टर्म को ओपन करेंगे, बस पहला टर्म दूसरा टर्म, तीसरे टर्म के बाद से ये जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा। आइए करके देखते हैं तब आपको पता चलेगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे 1/4, अब एक्स स्क्वायर को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, तो डी स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस डी, अगर इसको ओपन करेंगे डी की पावर 4 अपॉन 16 डी स्क्वायर अपॉन 4 डी की पावर 4 अपॉन 16 इनटू में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी यहां पे नहीं कराते, अभी आप समझ जाएंगे, बस इतना करवाते हैं, ठीक। आगे लिखते हैं माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस, अब 1/4 तो एज इट इज, और डी का मतलब क्या है डी बाई डी एक्स, और डी स्क्वायर लिखा क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मीन्स क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर का कितनी टाइम्स डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो पहली टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे देखिए अगर एक्स स्क्वायर का पहले टाइम में डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, दूसरी बार में करेंगे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक, प्लस यहाँ पे कितना डी की पावर 4, अगर इसका तीसरी बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का पहली बार डिफरेंशिएशन 2x, दूसरी बार 2, तीसरी बार में 0, और यहाँ पे कितनी बार करवा रहा है 4 बार, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस 0। फिर आगे देखें तो डी की पावर 6 कितनी बार होगा 0, 6 बार हो रहा है तो 0, तो यहाँ पे बन गया ये 0 0 0 होता जाएगा अब आगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बोल रहा था कि हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतने टर्म्स को ओपन करना पड़ेगा, तो 2 हाईएस्ट पावर थी तो 2 टर्म को, एक ये टर्म हो गया एक ये टर्म हो गया, तीसरी टर्म से ये 0 होने लगा था, क्योंकि यहाँ पे जितनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर होगा उतनी बार ही डिफरेंशिएट होगा, उसके एक ज्यादा करेंगे जैसे n है और n+1 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे उतने ही टर्म को ओपन करते हैं। अब आगे देखते हैं, तो पी आई इज इक्वल टू माइनस 1/4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, यहां से 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा आपका टोटल पी आई, या इसको अंदर माइनस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/8। अब इसको यहीं पे सी एफ के साथ में लिख सकते हैं, तो सी एफ क्या था c1 e⁻² 2x प्लस c2 e⁻²2x, और पी आई ये आया, तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या आएगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या आया था c1 e⁻²2x प्लस c2 सॉरी माइनस c1 के साथ में नहीं लिया था, प्लस वाले c2 के साथ में लिया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा c1 e⁻²2x प्लस c2 e⁻²2x प्लस पी आई कितना आया है 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/8, यहाँ पे भी माइनस है, सॉरी यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, ये देखिए माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/8, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं c1 e⁻²2x
प्लस C2, यहाँ पे माइनस नहीं है, 2x C2 e टू द पावर माइनस 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/8, पूरे से ही कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1/4 कॉमन लिए, 2 बच जाएगा। ये तो ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको शॉर्ट नोट्स भी इसकी प्रोवाइड की गई है, आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो दूसरा अगर एग्जांपल करते हैं तो y इज इक्वल टू डी क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन ये है, डी क्यूब प्लस 8 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन है डी क्यूब प्लस 8 वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, ये गिवन है। अब इसका CF और PI निकालना है। CF और PI निकालने के लिए पहले CF निकालते हैं। CF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन की कंडीशन क्या है, D को M से एंड y को 1 से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे d को m से रिप्लेस किया तो m क्यूब प्लस 8, y को 1 से रिप्लेस किया तो 1 आ गया, और ये सब q वाला पार्ट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, m क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, m क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब फॉर्मूला आपको पता होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 4 माइनस ए बी करेंगे तो 2m इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे इस वाले टर्म को, और एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। पहला रूट क्या आया, -2, दूसरे वाले रूट को अगर देखें तो m स्क्वायर प्लस नहीं m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस 4ac करेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 इंटू 4 इंटू 1 तो 16 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 2a। तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस माइनस अंदर ब्रैकेट के माइनस करेंगे तो -12 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, √12 को देखिए √12 लिखा है ना, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3। तो बाहर रूट के लेंगे 4 को तो 2√3 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3। तो 2√3 आयोटा अपॉन में √2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस √3 आयोटा। 2 रूट यहां से आ जाएंगे आपके, 1 प्लस √3 है आयोटा और 1 माइनस √3 आयोटा। तो आपके क्या बन गए ये रूट्स। तो रूट्स कौन क्या क्या आए हैं, m1 आया -2, m2 आया है 1 प्लस √3 आयोटा, और m3 आया है 1 माइनस √3 आयोटा। अब इसका CF लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, CF विल बी, अब देखो एक रूट तो रियल है, 2 रूट इमेजिनरी है, तो पहले रियल के लिए लिखते हैं तो C1 e टू द पावर -2x। अब इन दोनों इमेजिनरी के लिए लिखेंगे तो e टू द पावर अल्फा x, C2 cos बीटा x प्लस C3 sin बीटा x। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो C1 e टू द पावर -2x प्लस e टू द पावर अल्फा x, अल्फा की वैल्यू 1 है तो 1 रहने देंगे। यहाँ पे C2 cos बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, √3, तो √3 प्लस C3 sin √3, ये आ गया हमारा CF। अब PI निकालते हैं। PI कैसे आएगा भाई, 1/FD करने के
तो ये क्या लिखेंगे 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यों, तो क्या था क्वेश्चन 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 8 यहाँ पे x टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, यही था क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ये यही था ना x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 और d क्यूब प्लस 8 था। तो ये देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा है ना। अब सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या कहा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे लोवेस्ट पावर वाली या सबसे लोवेस्ट डिग्री के टर्म को कॉमन लेते हैं। तो लोवेस्ट डिग्री वही d की पावर 0 वाली पढ़ने की, तो 8 को कॉमन लेते हैं, तो 1 अपॉन 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, सॉरी d क्यूब अपॉन में d क्यूब अपॉन 8 प्लस 1, ये हो गया। और यहाँ पे क्या है x पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 अपॉन 8, 1 प्लस इसको बायनोमियल की सीरीज को एक्सपेंड करना, इसलिए ऐसे लिख लिया x टू पावर 4 2x प्लस 1, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का साइन प्लस है। तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 1 प्लस d क्यूब अपॉन 8 की पावर -1 x टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। अब इसको वही फिर से 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 वाले एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए बीच में प्लस है तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये वाला टर्म खुलेगा। और कितनी बार टर्म खुलेगा, 4 बार टर्म खुलेगा। 4 टर्म्स ओपन होंगे इस सीरीज के, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है d क्यूब बाई 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस d क्यूब बाई 8 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो d क्यूब बाई 8 की पावर 2 माइनस d क्यूब की पावर 8 बाई 3 डैश डैश डैश। अब आगे इसके क्या लिखा है x टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1/8 x की पावर 4 माइन प्लस 2x प्लस 1, ये पहला टर्म के साथ 1 से साथ मल्टीप्लाई होने पे आएगा। फिर d क्यूब बाई 8 आएगा x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। फिर नेक्स्ट टर्म आएगा d की पावर 6, अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो d की पावर 6 अपॉन 64 x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, ये आएगा। अब देखिए आगे मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे d की पावर 9 बनेगा, और इस वाले को देखें d की पावर 6 है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है x की पावर 4, हाईएस्ट पावर 4 है। तो ये कितनी मैक्सिमम कितनी बार टाइम डिफरेंशिएट होगा 4 बार और ये 6 बार। तो यहीं पे ऑलरेडी ये 0 हो जा रहा है, तो आगे करेंगे तो 9 में ऑलरेडी वो 0 रहेगा, इसलिए यहीं तक लिखेंगे। अब आगे चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1/8 x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये फिर माइनस 1/8 अब d क्यूब x टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना, और ये वाला टर्म तो 0 हो ही जाएगा, इसके आगे 0 मिलने लगेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, पहले देखिए इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखा है d क्यूब x टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, ये है ना। तो d का मतलब क्या होता है d/dx, तो ये क्या लिखा है dx क्यूब d क्यूब अपॉन dx क्यूब x टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, ये लिखा है। मतलब इसका पहली टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 4x क्यूब प्लस 2x, सॉरी 2 आएगा पहले बार डिफरेंशिएट करने पे। दूसरी बार इसका डिफरेंशिएट करेंगे अगर y इज इक्वल टू इसको लेट किए होते हैं तो ये आता पहला dy/dx, ठीक। दूसरी बार करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर dx स्क्वायर आएगा d2y/dx स्क्वायर दूसरी बार, और तीसरी बार कर देंगे तो 24x आ जाएगा d क्यूब y अपॉन dx क्यूब का। तो dx क्यूब कितना आ गया d क्यूब y अपॉन dx क्यूब कितना आ गया 24x, तो ये इसका कितना आंसर आ जाएगा 24x। तो 1/8 ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1
माइनस 1/8 24 इंटू एक्स। ठीक, ये आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, 8 को 24 से डिवाइड करा देंगे, 3x आ जाएगा। तो इसको टोटल पीआई क्या आएगा हमारे पास, पीआई विल बी 1/8 x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3x। तो 3x और प्लस 2x को ऐड कर देते हैं तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ये x की पावर 4 माइनस x प्लस 1। ये हमारा टोटल पीआई हो जाएगा। और CF निकाल लिए हैं तो CF और PI इकट्ठा करके लिख देंगे। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस PI। तो CF प्लस PI लिख देंगे तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब अगर लिख देते हैं तो CF की वैल्यू क्या थी, CF प्लस PI, अभी जस्ट निकाले हैं ना ऊपर ही। CF की वैल्यू आया था C1 e टू द पावर माइनस 2x और e की पावर x C1 C2 cos √3x प्लस C3 sin √3x, ये था। तो C1 की वैल्यू अगर लिखे यहाँ पे तो क्या था, C1 e टू द पावर माइनस 2x प्लस e टू द पावर x ब्रैकेट में C2 cos √3x प्लस C3 sin √3x। ठीक, अब प्लस अभी इसका कितना आया पीआई देखे तो 1/8 x की पावर 4 माइनस x प्लस 1, तो 1/8 x टू द पावर 4 माइनस x प्लस 1, ये आया हमारा टोटल y डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केस 3 कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप हम लोगों ने 3 केसों को पढ़ लिया है। कौन कौन से केस को खत्म कर लिया, जब q इज इक्वल टू क्या होता है e टू द पावर ax, दूसरा जब q इज इक्वल टू होता है साइन ax प्लस बी या cos ax प्लस बी या cos ax प्लस बी हो। ठीक, तीसरा का क्या होता है जब x टू द पावर m के फॉर्म में हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही लिखा हो उसका। तो अब आई होप यू गॉट वेरी वेल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केस 4। केस 4 क्या होगा, e टू द पावर ax हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हो, उसके साथ में v हो। v क्या होगा, कोई भी फंक्शन होगा f ऑफ x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में कोई भी फंक्शन लिखा हो, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आप इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जो डाउट आएगा उसको कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।